हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं दैट्स बेसिकली ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन स्फेरिकल मिरर्स। अगर हम रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे, दीज ग्राफ्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट विद ग्राफ्स। देखिए, जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं, हम दो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं। इसमें एक ग्राफ तो जो मैंने इंडिकेट करा है, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u, और दूसरा ग्राफ है जो वो हम प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन v एंड u। ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, लेट अस सपोज इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम एक साइड से लेट अस सपोज यहां से हम 1/u कंसीडर करते हैं, यहां से हम कंसीडर करते हैं 1/v। दैट इज अज्यूम। ठीक है ना, यानी कि x एक्सिस पे मैं 1/u को कंसीडर कर रहा हूं और y एक्सिस पे मैं 1/v को कंसीडर कर रहा हूं। और सिंपल तरीके से देखिए, अगर हम मिरर्स फॉर्मूला की बात करें, विच इज बेसिकली 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गौर से देखेंगे तो इसमें तीन वेरिएबल्स है, एक तो v, u और f। ठीक, हम ग्राफ तभी प्लॉट कर सकते हैं इफ वी कंसीडर वन ऑफ द वेरिएबल एज फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक है ना। तो वो हम क्या करते हैं, हम फोकल लेंथ को यहां पे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे सच दैट हमारे पास अब दो ही वेरिएबल्स रहते हैं, एक तो v, दूसरा u। बात समझ में आ गई ना। सो दैट आवर जर्नी विल बिकम सिंपल। जब हम 1/f को कांस्टेंट मानते हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखिएगा, 1/v इज इक्वल 1/u माइनस प्लस 1/f। बस ये याद रखना है, जो मैंने एजम्पशन मानी है कि फोकल लेंथ ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर इज केप्ट कांस्टेंट, तब जाके हम ग्राफ बना सकते हैं। कोई मसला तो नहीं आता। अब देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा, और से देखिएगा, लेट 1/v is equal to y, 1/u is equal to x, and 1/f equal to c. It's constant. मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। 1/v y के बराबर, 1/u x के बराबर, एंड 1/f जो है वो कांस्टेंट c मैंने रखा, क्योंकि मैंने आपको बोला if we keep all the three parameters as variables, then it will be quite difficult for us to draw the graph. हमें बहुत प्रॉब्लम्स का ये करना फेस करने पड़ेंगे, सामना करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, एंड इट विल बी क्वाइट हेक्टिक। हम बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। जब हम तीन वेरिएबल्स, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम दो वेरिएबल्स को दिखा सकते हैं, तीसरे को कहां ले जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसलिए हम f को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक, तो मैंने एज्यूम अब करा 1/v y के बराबर, 1/u x के बराबर और 1/f c के बराबर, सच दैट ये जो इक्वेशन है ना, ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए और आपको समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। तो 1/v की जगह y आएगा, that will be equal to माइनस 1/u की जगह x है, माइनस x, और यहां पे प्लस c। गौर से देखिएगा, सो अवर इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू माइनस x प्लस c। गौर से देखेंगे इस इक्वेशन को। अगर हम इक्वेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी है, हमने एक पढ़ी है। गौर से देखिएगा कौन सी इक्वेशन, या तो आपने नोट डाउन किया होगा। देखिए, सिंपल सी इक्वेशन एक है जो हमने डिस्कस करी है, दैट्स बेसिकली y is equal to mx plus c। ये इक्वेशन आपने देखी होगी बहुत बार। ये बेसिकली है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, where y and x are variables, m is called as slope and c is called as intercept। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो कैटेगोरिक आप देख सकते हैं यहां पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम देख सकते हैं जो बेटा जी इसका स्लोप है, इट्स इक्वल टू -1, बिकॉज x की जगह है और माइनस यहां पे m की जगह, यानी कि -1, यानी कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पे गौर से देखिएगा, स्लोप इज नेगेटिव। और अगर मैं ये वाली इक्वेशन, आप देखो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मिरर्स होते हैं। एक तो होता है बेटा जी क्या, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अगर हम फॉर एग्जांपल कॉनकेव के लिए बात करें, ये हम इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं जो हमने इक्वेशन निकाली, दैट्स बेसिकली y इज इक्वल टू s माइनस x प्लस c। ये इक्वेशन है जो हमने निकाली, और इसको हमने कंपेयर किया विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर स्लोप m इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। अब देखिए गौर से, ये तो पता है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन सा पैरामीटर क्या होता है और क्या इंडिकेट करता है। अगर नहीं पता है तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की, फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना,
उसमें आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है बेटा जी वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पैरामीटर को यहां पे यूज करूं, सी क्या था, व्हाट वाज सी, इफ यू रिमेंबर सी हमने 1/f की जगह सी लिख दिया यहां पे। दैट मींस अगर हम यहां पे f को -f मानते हैं तो ये भी माइनस नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बिकॉज 1/f है ना वो मैंने c के बराबर पुट किया है, अब इसका माइनस साथ में है तो -c बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी बेटा जी y -x -c कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए, बिकॉज फोकल लेंथ उसके लिए नेगेटिव है। बाय यूजुअल रूल्स आपको पता है क्यों नेगेटिव होती है, ठीक है ना। अब देखिए उसका मतलब ये हुआ, यहां से दो चीजें तो बड़ी क्लियर हुई, एक जो स्लोप है m दैट्स इक्वल टू -1 और जो c विच इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट सबको पता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल mx प्लस c, m होता है बेटा जी स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। स्लोप हम निकालते हैं tan ऑफ थीटा से और इंटरसेप्ट होता है कि जो लाइन है वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, याद है ना। तो सिंपल बात, c यहां पे इंटरसेप्ट है और ये भी नेगेटिव है -c कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए अगर हम प्लॉट करें, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन तो पता ही है, नेगेटिव होने का मतलब है इट्स लाइक दिस, ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं, यहां पे इंटरसेप्ट भी क्या आ गया, नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब ये है ये y का पॉजिटिव साइड होता है और ये y का नेगेटिव साइड होता है। दैट मींस इंटरसेप्ट कहीं यहां से है और जब मैं इस वाली लाइन को ड्रॉ करूंगा इट बिकम्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसे आएगी, वायर दिस इज हियर -c, ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है बेटा जी वो नेगेटिव स्लोप है, यानी कि -1 कैटेगोरिकली यू कैन सी -1, क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव कैसे है, क्योंकि हम देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो थीटा है इट इज बेसिकली ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब हम tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, tan ऑफ थीटा, वो बेटा जी आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगा, वो स्लोप के बराबर होता है। तो दैट मींस हम लाइन ऐसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आ गई बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट इसका -c आ गया, वो बेटा जी यहां से है -c, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, उससे इंडिकेट होता है कि लाइन कैसी होगी, ये अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए ये जो इंटरसेप्ट है -c, ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये है बेसिकली यहाँ पे 1/f, या वी कैन से -1/f। माइनस तो है ही क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे, या तो मैं सीधे इसको c लिख देता हूं, ये नेगेटिव एक्सिस है तो ऑब्वियसली -c ही होगा और 1/f। दैट मींस अगर आपको ग्राफ दिया है, आप इस ग्राफ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं फोकल लेंथ, ये जो पॉइंट होता है इंटरसेप्ट इट्स बेसिकली इक्वल टू 1/f। तो लेट अस सपोज ये 2 दिया है तो आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 1/f। तो उसका मतलब ये हुआ f इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट्स इक्वल टू 0.5। सिंपल बात, ठीक है ना। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं इसमें। दैट मींस अगर हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए ये प्लॉट कर दे ये ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, स्लोप इसका नेगेटिव और इंटरसेप्ट इसका -c होता है, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए अगर मैं इसी वाले ग्राफ को प्लॉट करता हूं फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, गौर से देखिएगा, ये तो आ गई लाइन जो हमने ये ग्राफ बनाया, ये आ गया फॉर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। अगर हम इसको प्लॉट करें फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, उसको देखते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है ना। देखिए आराम से इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम। सी इक्वेशन इज y इज इक्वल टू s -x प्लस c, ये जनरल इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी थी। अब देखिए अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए बात करें, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा जी वो पॉजिटिव होती है। एंड यू नो यहां पे जो c है इट्स इक्वल टू बेसिकली 1/f, ठीक। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो c भी क्या है बेटा जी, पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, क्योंकि c किसके बराबर 1/f। अगर f पॉजिटिव है तो c भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू इसका आता है। तो सिंपल सी बात है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस इक्वेशन एंड द न्यू इक्वेशन फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इट बिकम्स y इक्वल टू -x -c, लेकिन फॉर कॉन्वेक्स इट बिकम्स y इज इक्वल टू -x प्लस c। एंड व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन द टू। जब हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं उसमें जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन जब हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं उसमें जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं।
तो बिल्कुल क्लियर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ये समझ में आ रहा है ना मैंने कहां से लाया? मैं फिर से बोलता हूं, देखो फिर से, बेसिकली द इक्वेशन इज 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f। ठीक, तो हमने पुट करा 1 by v को, या ऐसे किया पहले हमने 1 by v इज इक्वल टू माइनस 1 by u प्लस 1 by f। तो हमने उसके बाद पुट करा 1 by v y के बराबर, 1 by u x के बराबर और 1 by f c के बराबर। तो यहां से मैंने जनरल इक्वेशन निकाली, कंपेयर करा तो ये बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट्स y इज इक्वल टू mx प्लस c। m जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, और c इज बेसिकली इंटरसेप्ट, और c किसके बराबर? 1 by f के बराबर। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो c भी नेगेटिव बनेगा, और कॉन्वेक्स के लिए c क्या होता है शाबाश? ये 1 by f होता है और f पॉजिटिव होता है, तो c भी क्या आएगा? पॉजिटिव। दैट मींस अगर हम कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ बनाएं तो सिंपल सी बात है, हम ऐसे बना सकते हैं, ये माइनस सी तो यहां से प्लस सी हो गया बेटा जी, प्लस सी यहां से, ठीक है ना, और फिर से स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा ग्राफ बेटा जी, ठीक है ना। दैट मींस ये किसके लिए है? दिस इज फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और ये किसके लिए ग्राफ? यह बेटा जी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ओनली वन डिफरेंस, की इस केस में इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, इस केस में इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, और ये इंटरसेप्ट c किसके बराबर होता है बेटा जी? ये होता है 1 by f। दैट मींस इफ यू आर गिवन c यू विल कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अगर आपको ग्राफ दिया है आप वहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट ये जो इंटरसेप्ट होता है ये बेसिकली होता है 1 by f। तो ये पॉइंट 1 by f है, ये पॉइंट 1 by f है, आप इजीली निकाल सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं फोकल लेंथ किसके बराबर। ये तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। इफ यू आर प्लॉटिंग 1 by v वर्सेस 1 by u कीपिंग फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बाय चेकिंग वी सी दैट इसमें जो इक्वेशन आती है वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप, वो यहाँ पे -1 और c इज इंटरसेप्ट, दैट्स इक्वल टू 1 by f। ठीक, अब इसमें जो दूसरा ग्राफ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात समझ, जो ग्राफ था which was plotted between 1 by v and 1 by u, it was quite simple. It became the general equation of straight line with intercept equal to 1 by f and slope equal to -1, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स में हमने देखा कि स्लोप पॉजिटिव रहता है बिकॉज फोकल लेंथ उसमें पॉजिटिव होती है, और वो फोकल लेंथ या इंटरसेप्ट की बात करें कॉनकेव के लिए वो नेगेटिव आता है क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है ना। अगर हम प्लॉट करना चाहिए ग्राफ को बिटवीन u एंड v, कैसे प्लॉट करें इस ग्राफ को, कैसे प्लॉट करें, गौर से देखिएगा। इसको समझने की जरूरत है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। That suppose is one of the axes and this is another axis, and you know this is x axis and this is y axis, ठीक है ना। Let us assume that इस पे हम u को प्लॉट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इस पे हम v को प्लॉट करते हैं यानी कि इमेज डिस्टेंस को। कोई मसला तो नहीं यहां तक? अब देखें, we'll plot different points on this। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी कभी f के बराबर भी होती है, f एंड ट्वाइस एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ एफ। पहले पॉइंट्स को हम जो पॉइंट यहाँ पे वो हम डिमार्केट करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये हो गया बेटा जी एफ, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एफ, और यहां से इसका होगा माइनस एफ, और यहां से बेटा जी होगा माइनस ट्वाइस ऑफ एफ। बिल्कुल क्लियर, ये बस डिमार्केट कर रहा हूं मैं पॉइंट्स को, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा जी यहां से होगा, यहां पे बनाते हैं f, और यहां से होगा बेटा जी ट्वाइस ऑफ f। ये होगा यहां से माइनस f, और ये होगा माइनस ट्वाइस ऑफ f। कोई मसला तो नहीं? लेट्स अज्यूम पहले हम ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए प्लॉट करते हैं, कॉनकेव के लिए, ठीक है ना। और इसमें भी एजम्पशन f इज कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले ग्राफ में भी आपको समझाया कि वी कैन नॉट कीप 3 पैरामीटर्स एज वेरिएबल्स, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, वी आर नॉट एबल टू प्लॉट इट, ठीक है ना। इसीलिए f को कांस्टेंट मान के हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। कोई मसला तो नहीं यहां तक? बिल्कुल क्लियरली और
प्रिसाइजली आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो आपको पता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इफ आई रिकॉल, जब हम इन्फिनिटी पे, तो मैं यहां पे एक सिस्टम बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। गौर से देखिएगा, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेट अस सपोज, पहले हम पॉइंट्स को बनाते हैं, जो पॉइंट हमें यूज करने हैं इसमें। तो डिफरेंट पॉइंट्स विल प्लॉट। सो दिस इज बेसिकली यू एंड दिस इज वी। ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं यहां तक। अब देखिए, अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें, यहां पे देखिए, यहां पे u भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और v भी पॉजिटिव है। एंड यू नो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जब हम u को पॉजिटिव मानते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में, u ऑब्जेक्ट कहां से प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड में, तो वो नेगेटिव होता है क्योंकि हमें पोल से मेजर करना पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो u है वो नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन जाता है, यानी कि ये दूसरे साइड से बन जाता है, पोल के पार। पोल के पार हम ऑब्जेक्ट को तो नहीं रख सकते हैं, अगर अब रख लिया वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। बात समझ में आ रही है ना? और इसी तरह से v पॉजिटिव है, उसका मतलब इमेज भी वर्चुअल है। बात को समझो, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में हम वैसे ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लॉट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो और इमेज भी वर्चुअल हो। मैं ऐसे बोलता हूं, देखो ये बेसिकली कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, ये पोल है, हम हर कोई डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं, फिर हम यहां से जाते हैं। ये तो रियल हो गया क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना पड़ता है? लेफ्ट साइड में। तो हम देखिए पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आई, यानी कि यहां से मैंने अगर ऑब्जेक्ट को प्लॉट प्लेस किया है, रियल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर पाते हैं हम यहां से, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। और अगर इमेज भी इसी साइड बनती है, ये रियल इमेज होती है। और जब हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, वो भी क्या है बेटा जी? वो भी यस वर्चुअल है, सॉरी रियल है। दैट मींस u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव का मतलब ये है बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज और आर रियल, ठीक है ना। अगर अब फॉर एग्जांपल हम यहां से ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहां से प्लेस करना है, लेट्स अज्यूम कि कहीं पे हम यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया वर्चुअल, तो वो रियल नहीं हो सकता क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से हमें लेफ्ट साइड में रखना है। तो यहां से बन गया ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट मस्ट बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे यहां से, तो ये पॉजिटिव आ गया, दैट मींस अगर u पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल है, अगर इमेज भी यही से बनती है तो वो भी वर्चुअल ही होगी। बात समझ में आ रही ना? दैट मींस क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या हो रहा है? u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इमेज इज वर्चुअल। अब यहां की बात करते हैं क्वाड्रेंट नंबर सेकंड की। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, क्वाड्रेंट्स पे आते हैं क्वेश्चंस, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। v पॉजिटिव एंड नाउ u इज नेगेटिव, दैट मींस अगर इसमें इमेज बनती है, तो जो ऑब्जेक्ट है इस क्वाड्रेंट में, u यहां पे क्या है बेटा जी? u है नेगेटिव और v है पॉजिटिव, दैट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, लेकिन जो इमेज बन रही है ना वो वर्चुअल है। बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं इसमें। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, दैट मींस बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज इज रियल ओवर हियर। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो रियल है क्योंकि नेगेटिव है। बात समझ में आ रही ना? इसके हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करें आप, ठीक? कोई मसला तो नहीं यहां तक। आप देखिए कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, अब गौर से इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। पहली जो बात आपको पता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में वो ये है कि व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेज है ना वो फोकस पे बनती है। तो सिंपल सी बात है, पहली जो बात यहां पे हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज है वो कहां पे बनती है? वो फोकस पे बनती है, फोकस पे। ये भी रियल है, ये भी रियल है, दैट मींस दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। बात को समझो, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल, क्योंकि पहला केस है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का। दूसरा हम प्लॉट करेंगे, लेट्स सपोज अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, इफ वी टॉक ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट रखते हैं, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस कि जो इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस अगर हम यहां पे माइनस ट्वाइस ऑफ एफ की बात करें, क्योंकि रियल की बात हो रही है, रियल तो नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो इमेज भी उसी साइड बनती है माइनस ट्वाइस ऑफ एफ। कोई मसला तो नहीं यहां तक, कोई मसला तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं फोकस पे इसको रखता हूं, फोकस पे अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इमेज कहां पे बनती है? वो इन्फिनिटी पे बनती है। अब मसला ये है कि जो इमेज है वो माइनस इन्फिनिटी पे बनती है कि प्लस इन्फिनिटी पे बनती है, ये मसला है। तो इस पॉइंट को एनालाइज करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे कि वेन एवर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस एफ, ठीक है ना, एफ नेगेटिव, यानी कि इसी सेक्शन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, उसका मतलब ये वो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली रियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज बनती है इन्फिनिटी, लेकिन ये जो इमेज बनती है ना, ये प्लस इन्फिनिटी पे भी बन सकती है और ये माइनस इन्फिनिटी पे भी बन सकती है। क्यों? इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ग्राफ फॉर्मेशन। गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, हम जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इमेज फोकस पे बनती है। और जब हम टुवर्ड्स मिरर चलते हैं, ऐसे गौर से देखिएगा, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ऐसे ये बेटा जी हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, कोई मसला तो नहीं यहां तक, बिल्कुल क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया, इमेज यहां पे बन जाती है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देता हूं? मैं उसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूं, ऐसे। तो इमेज बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां पे बनती है। गौर से देखिएगा, बात को समझने की कोशिश, यानी कि पहली इमेज यहां पे बनी, उसके बाद इमेज यहां बनी, उसके बाद मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। उसके बाद मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, इमेज यहां बनती है। यानी कि जितना मैं क्लोज जा रहा हूं किसके? जितना मैं क्लोज जा रहा हूं मिरर के, इमेज यहां की तरफ शिफ्ट हो रही है। अल्टीमेटली व्हेन आई कम टू द पॉइंट फोकस, जब मैं फोकस पे जा रहा हूं, इमेज यहां की तरफ शिफ्ट हो रही है। दैट मींस जब मैं यहां से फोकस की तरफ जा रहा हूं, ये जो इमेज है ना, ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी पे। मेरे पास समझ आ रही है ना? देखो, जितना मैं टुवर्ड्स मिरर जा रहा हूं, इमेज पीछे की तरफ खिसक रही है, ये पीछे की तरफ खिसक रही है। ये इन्फिनिटी, फोकस, क्लोज्ड मिरर, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि इमेज यहां आई, ठीक है ना। मैं ऐसे दिखाता हूं सीधे, इमेज की पोजीशंस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए गौर से देखिएगा, पहली इमेज जो बनती है बेटा जी, मैं ग्रीन से बनाता हूं, वो फोकस पे बनती है। उसके बाद बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद बनती है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इमेज यहां की तरफ जा रही है। जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहां की तरफ, यानी कि व्हेन आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, जब मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं, जो इमेज है ना, वो शिफ्ट हो रही है अवे फ्रॉम द मिरर। यानी कि इट विल बी व्हेन आई रीच द पॉइंट फोकस, जब मैं फोकस पे पहुंच रहा हूं, इमेज जो है ना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि माइनस एफ विल गिव मी माइनस इन्फिनिटी। ये तो ठीक है, क्लियर है ना। अब मसला ये है कि प्लस इन्फिनिटी कहां से आया? फिर इस बात को बस देखने की जरूरत है, बाकी ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। बाकी आप प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, फिर उनको ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ बन जाता है, वैसे ही यहां बन जाएगा। एक बात तो क्लियर हुई कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के क्लोज लाता हूं, यानी कि मिरर के क्लोज ला रहा हूं, जो इमेज है वो जा रही है टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि फोकस, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी रियल है और जो इमेज बन रही है ना, वो भी रियल है एट माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं। जो ही हम बेटा जी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कराते हैं, फोकस को मैं क्रॉस कराता हूं ऑब्जेक्ट को, तो आपको पता है जो इमेज है ना, वो इस साइड बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्लियरली, अगर इमेज रियल है और वर्चुअल है, इनमें जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो रियल इमेज के बाद सीधे टर्न करता है इनटू द वर्चुअल इमेज, वो फोकस है। फोकस तक पहुंचते पहुंचते जो इमेज है ना, वो रियल ही रहती है। वंस वी क्रॉस द फोकस, द इमेज बिकम्स वर्चुअल, इमेज वर्चुअल बनती है। अब इसको एनालाइज करेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इसकी, गौर से देखिएगा,
I place the object between pole and focus. Pole and focus. Image is formed beyond the mirror. Mirror के पीछे बनता है और वर्चुअल बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं पोल पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, इसको एनालाइज करेंगे, आपको बात समझ में आएगी। थोड़ा हेक्टिक है लेकिन कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पोल पे रखता हूं मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किसके बराबर बेटा जी, 0। हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। गौर से, आपके पास फॉर्मूला है, यहां देखिए, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। ये फॉर्मूला है आपके पास, है ना। अगर मैं u को 0 मानता हूं, बिकॉज मैंने पोल पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू 0 इंटू f डिवाइड बाई 0 माइनस f। तो ये 0 बन गया, 0 बाई एनीथिंग दैट इज इक्वल 0, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो भी 0 है। उसका मतलब ये हुआ, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट पोल इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट द पोल। इमेज भी पोल पे ही बनती है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 और इमेज डिस्टेंस भी क्या, 0 बन जाती है, यानी कि ये भी पोल पे, ये भी पोल पे, दोनों 0। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर मैं, गौर से देखिएगा, दैट मींस एट पोल इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट द पोल। अगर मैं ऑब्जेक्ट को वापस ला रहा हूं थोड़ा सा ऐसे, इमेज जो है ना, ये यहां की तरफ खिसकती है, ये बाहर की तरफ जा रही है ना, बिकॉज व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज बनती है बियॉन्ड मिरर, यानी कि ये यहां कहीं बनती है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि जितना मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहा हूं, मैंने पोल, इमेज जो है ना वो यहां की तरफ आ रही है और ये भी पोल पे ही बन रही है, ठीक है ना। दैट मींस अगर मैं उल्टा चलूं, मैं पोल से ऑब्जेक्ट को यहां की तरफ खिसका रहा हूं, ठीक है ना, तो जो इमेज है ना वो बाहर की तरफ खिसक रही है, ठीक। दैट मींस अगर मैं फिर से खिसकाऊं तो ये और बाहर की तरफ खिसकेगी, अगर मैं और फोकस की तरफ खिसकाऊं ये और बाहर की तरफ जाएगी, अल्टीमेटली ये फिर से फोकस पे आ जाएगा। जब फोकस पे, अब फिर से इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, लेकिन किस वाले इन्फिनिटी पे बनेगी, ये बनेगी बेटा जी यहां पे प्लस इन्फिनिटी पे। दैट मींस यहां पे स्लाइट एक पॉइंट का वेरिएशन है, ठीक है ना। फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है, अगर मैं यहां से पोल से जा रहा हूं टुवर्ड्स द फोकस, तो इमेज कहीं यहां पे है, ठीक है ना, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे। अगर मैं पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं तो फोकस पे पहुंचते पहुंचते जो इमेज बन रही है ना वो प्लस इन्फिनिटी पे बन रहा हूं। एक बार मैंने फोकस को क्रॉस कर दिया, ये जो इमेज यहां से है ना ये शिफ्ट हो जाती है माइनस इन्फिनिटी पे। दैट मींस, मेरी बात समझ आ रही है ना, इस पॉइंट को बस फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं पोल से जा रहा हूं फोकस की तरफ, तो इमेज है ना वो पोल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जो ही मैं फोकस को हल्का सा क्रॉस करता हूं, उस पॉइंट को क्रॉस करता हूं जब इमेज बनती है प्लस इन्फिनिटी पे, मैं भी क्रॉस कर ही रहा होता हूं कि ये इमेज यहां डिसअपियर हो जाती है और यहां नेगेटिव इन्फिनिटी पे अपीयर हो जाती है। दैट मींस दिस फोकस इज टर्निंग पॉइंट। इसकी इमेज हल्का सा यहां ले जाओ तो प्लस इन्फिनिटी पे, हल्का सा वापस लाओ एक पॉइंट छोड़ के तो क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी। दैट मींस फोकस पे या तो इमेज प्लस इन्फिनिटी पे हो सकती है या नेगेटिव। इट सीम्स दैट अगर हम पोल से जा रहे हैं फोकस पे पहुंचते पहुंचते इमेज प्लस इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर मैं जा रहा हूं फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स फोकस, तो जो इमेज है ना वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे बन रही है। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। ये और एक पॉइंट हो गया। अब देखिए और एक पॉइंट लेता है, दैट मींस दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे या तो इमेज बनेगी, क्योंकि यहां से क्या है, यहां से इमेज डिस्टेंस है प्लस इन्फिनिटी, या तो नीचे माइनस इन्फिनिटी की बात हो रही है, या नीचे या ऊपर, यानी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। वही पॉइंट मैंने यहां पे मार्क कर दिया। अब देखिए और एक पॉइंट हम मार्क करते हैं, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल हम पोल पे रखें, यानी कि u किसके बराबर 0, v भी किसके बराबर 0, और भी एक पॉइंट बना सकते हैं हम। गौर से देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हम ट्राई टू एनालाइज, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को प्लस f पे रखता हूं, प्लस f पे, हम देखते हैं इमेज कहां पे बनती है। देखिए v विल बी इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, ठीक। u किसके बराबर, इट्स इक्वल टू प्लस f, क्योंकि इस टाइम ऑब्जेक्ट यहां से मैंने रखा है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो यहां से है, हम यहां से इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव, दैट मींस v विल बी इक्वल टू yes, इट्स बेसिकली प्लस f इनटू f डिवाइड बाय f माइनस ऑफ माइनस f, क्योंकि ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जो है यहाँ पे माइनस f, फोकल लेंथ जो है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की वो नेगेटिव होती है। u यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। यहां से फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन जो फोकल लेंथ वो नेगेटिव, दैट मींस दिस बिकम्स
minus f square divided by twice of f, because f plus f that's 2f, f और f कैंसिल हो गया, दैट मींस माइनस f by 2। तो ये बन गया बेसिकली, अगर हम प्लस f पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, नाउ द इमेज डिस्टेंस बिकम्स माइनस f by 2। ऐसे बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जिस लेंथ ही बोलता हूँ, फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, सो दिस इज माइनस f by 2। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस इसमें एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाते समय, दैट्स टर्निंग पॉइंट बीइंग एफ पे। अगर यहां से जा रहे हैं एफ पे तो इमेज बन रही है नेगेटिव इंफिनिटी पे, अगर हम पोल से वापस आ रहे हैं, पोल से वापस टुवर्ड्स है, तो इमेज प्लस इंफिनिटी पे होती है। जो ही हम थोड़ा खिसकते हैं ये शिफ्ट होके यहां आ जाती है। बस इस बात को एनालाइज करने की जरूरत है, और बस बाकी ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, गौर से देखेंगे। हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेटा जी हो गया आपका फोकस, एक लाइन बना देते हैं हम। ये हो गया बेटा जी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका और एक पॉइंट, ये हो गया और एक पॉइंट। बस प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ से एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूंगा। बस ये याद रखिएगा, पहली बात जो आप ग्राफ बनाते समय याद रखेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल, दूसरे क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, ठीक है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है, ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, सॉरी रियल, और इमेज भी रियल। और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इमेज होती है वो रियल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल हो उसकी इमेज क्या हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। आप ग्राफ से सीधे देख सकते हैं, वो वर्चुअल ही हो सकता है, रियल भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, माइनस इन्फिनिटी और माइनस एफ, पहला पॉइंट माइनस इन्फिनिटी कहां से है, वो यहाँ कहीं से है। माइनस एफ कहां है बेटा जी, वो यहाँ है, ठीक है ना। तो पॉइंट कहीं यहाँ से आएगा एनालाइज करके, तो यहाँ माइनस एफ, क्योंकि इमेज लाइन है और ये ऑब्जेक्ट लाइन है, माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ से होगा, ठीक है ना। और माइनस एफ तो पॉइंट कहीं यहाँ ही बना सकते हैं हम, यहाँ पे फिलहाल ऐसे में थोड़ा एक मार्क डालता हूं, ठीक है ना। दूसरा माइनस टू एफ बेटा जी ये हो गया, और माइनस टू एफ ये हो गया, तो ये हो गया बेटा जी आपका वो पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट जो हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद समझ, उसके बाद माइनस एफ एंड यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमने डिस्कस करा जब हम यहां से जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोकस फ्रॉम इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनती है वो माइनस इन्फिनिटी पे बनती है। तो माइनस इन्फिनिटी दैट मींस द पॉइंट इज माइनस एफ, माइनस इन्फिनिटी, माइनस एफ बेटा जी ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस इन्फिनिटी यहाँ कहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मींस अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये पॉइंट थोड़ा हम शिफ्ट करके यहाँ से बना सकते हैं यहाँ, और ये पॉइंट कुछ शिफ्ट करके हम यहाँ बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, हम एक्यूरेटली नहीं दिखा सकते। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा। थोड़ा एक्यूरेटली बनाते हैं, सीधे नहीं बनाए, ऐसा कुछ बन सकता है। ऐसे बेटा जी, यानी कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट है, मैं यहाँ से पॉइंट को दिखा रहा हूँ, इट्स बेसिकली माइनस एफ कामा माइनस इन्फिनिटी, इट्स बेसिकली माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स में कोऑर्डिनेट जो है वो बेटा जी है माइनस इन्फिनिटी, और वाई में जो है माइनस एफ है, ठीक है ना। इसी तरह से यहां से हम दिखा सकते हैं माइनस एफ कामा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ये है बेटा जी माइनस टू एफ कामा माइनस टू एफ। ये तो हो गया एक सेक्शन ग्राफ का। आई विल सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट, यस इट इज, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हम बना सकते हैं ये माइनस एफ कामा माइनस इन्फिनिटी, ये कोऑर्डिनेट है। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेक्शन इसका बनता है, गौर से देखिएगा। और ओ यानी कि एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियरली ओरिजिन पे है, ये देखिए ओरिजिन पे, और माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी, माइनस एफ तो यही है, कहा गया माइनस एफ ये है, बात समझ में आ रही है ना। प्लस इन्फिनिटी यानी कि ये कुछ यहां से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम पॉइंट दिखा सकते हैं, इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स बेसिकली अगर हम देखेंगे दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू माइनस एफ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंपल माइनस एफ
कामा प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक पॉइंट है जो मैंने लोकेट करा है यहाँ पे एफ पे माइनस एफ बाई टू, ये एफ है बेटा जी प्लस एफ है ना, और एफ बाई टू ये एफ है तो एफ बाई टू ये होगा, दैट इज पॉइंट इज बेसिकली ओवर हियर, ये पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। एफ यहां पे मैं मार्क करता हूं इसको, दिस इज एफ कामा माइनस एफ बाई टू, ये टेबल गौर से देखेगा। इनको मैं ज्वाइन करता हूं इन पॉइंट्स को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, गौर से देखेगा, ओह दिस इज बेसिकली द, ठीक है, यानी कि यहां से ओरिजिन से पास करता है कॉन्केव के लिए, और यहां से देखिए कहां से पास कर रहा है, ये पॉइंट्स आप देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि फोकस इज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट। अगर आप पोल से फोकस की तरफ आ रहे हैं तो इमेज पहले बढ़ रही है पॉजिटिव इंफिनिटी पे, जो ही थोड़ा हल्का सा आप शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इमेज शिफ्ट हो रही है, कहां शिफ्ट हो रही है, वहां पे गायब हो रही है और नेगेटिव इंफिनिटी पे बनती है। अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू बेसिकली फोकस, तो इमेज बनती है ना वो नेगेटिव इंफिनिटी पे बनती है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली योर ग्राफ जो आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। दिस इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन यू एंड मी फॉर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। आप ट्राई कर सकते हैं द सिमिलर ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, कॉन्वेक्स के लिए दैट विल बी योर होम असाइनमेंट, आप आराम से उसको ट्राई कीजिएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पहले ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग रिफ्रैक्शन एंड स्नेलर्स लॉ वेरिएबल।